गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को फिनिश कर लिए हैं। आज से हम लोग दोस्तों वर्ब के चैप्टर को पढ़ेंगे। वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वर्ब की समझ है, वर्ब में आप अच्छा कर लेते हैं, तो समझिए कि पार्ट ऑफ स्पीच का 50% पार्ट आप लोग कवर कर लिए हैं। वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक हैं, जिसमें वर्ब जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वर्ब को कवर कर लिए तो समझिए कि पार्ट ऑफ स्पीच का 50% पार्ट कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग देखते हैं वर्ब क्या होता है। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एन एक्शन आर स्टेट आर कंडीशन। देखिए वर्ब क्या होता है, ये शो करता है किसी एक्शन यानी कार्य को, स्टेट यानी दशा को, कंडीशन यानी कि स्थिति को। यही वर्ब जो है इसी 3 चीज़ को शो करता है, एक्शन को, स्टेट को और कंडीशन को। अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे दोस्तों व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है, टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार को देखेंगे, जिसमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, रेगुलर इरेगुलर वर्ब क्या होता है, एंड वर्ब फॉर्म देखेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब देखिए बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक्शन वर्ब को ही हम लोग डायनेमिक वर्ब बोलते हैं, जो एक्शन को शो करता है, और स्टेट या स्टेटिव वर्ब जो किसी दशा या स्थिति को बताता है। अब देखिए एक्शन या डायनेमिक वर्ब, इट्स शो फिजिकल एक्शन आर प्रोसेस। जो एक्शन या डायनेमिक वर्ब होता है, ये किसी एक्शन, फिजिकल एक्शन या क्रिया को शो करता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ जो गो है ये एक्शन वर्ब को डिनोट कर रहा है। ही कम्स टू मी, वो मेरे पास, ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। कम ये भी एक्शन वर्ब है। आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूँ। आई जो यहाँ कुक जो है ये भी एक्शन वर्ब है। सी वॉशेज क्लोथ, वह कपड़े धोती है। यहाँ पे वॉश जो है एक्शन वर्ब है। ये डायनेमिक या एक्शन वर्ब को डिनोट कर रहा है, जैसे गो, कम, कुक, वॉश। अब हम देखेंगे स्टेटिव वर्ब या स्टेट वर्ब क्या होता है। इट्स शो स्टेट आर सिचुएशन। जो स्टेटिव वर्ब होता है ये स्टेट यानी दशा या सिचुएशन यानी स्थिति को शो करता है। देखिए सी लुक्स एंग्री, वह नाराज हुई प्रतीत होती है। आई लाइक एप्पल, मैं एप्पल पसंद करता हूँ। सी सिम्स हैप्पी, वह खुश दिखाई दे रही है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। अब हम देखेंगे जो स्टेटिव या स्टेट वर्ब है, जो ये किसी एक्शन या सिचुएशन, एक्शन को नहीं, यानी ये स्टेट यानी सिचुएशन को शो कर रहा है। देखिए ये बता रहा है कि वो कैसी है, नाराज है, वो पसंद करता है। पसंद करना यानी ये सिचुएशन, एक्शन को नहीं शो कर रहा है, ये स्टेट को दिखा रहा है। ये भी स्टेट को दिखा रहा है, ये पोजीशन को दिखा रहा है। आई हैव ए कार यानी मैं, मेरे पास एक कार, यानी ये पोजीशन को शो कर रहा है। अब हम देखेंगे एक्शन और डायनेमिक वर्ब जो है, इसका हम लोग आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि ये एक्शन को शो करता है, प्रोसेस को शो करता है। लेकिन जो स्टेटिव वर्ब है उसका हम लोग आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज करते हैं, ये गलत माना जाता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। इट कैन बी यूज इन आईएनजी फॉर्म। जो एक्शन वर्ब है इसको हम लोग आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और जो स्टेटिव वर्ब है इट कैन नॉट बी यूज इन आईएनजी फॉर्म। देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल, गो यहाँ जाना एक एक्शन वर्ब को डिनोट कर रहा है, इसका आईएनजी होगा। ही इज कमिंग टू मी, मेरे पास आ रहा है, एक्शन वर्ब है। आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूँ, ये भी एक्शन वर्ब है। सी इज वॉशिंग क्लोथ, ये कपड़े धो रही है। ये सब एक्शन वर्ब को डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ इन्हीं का आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं।
और जो स्टेटिव वर्ब होता है इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। देखिए सी इज लुकिंग एंग्री, एंग्री वो नाराज़ दिख रही है। यहाँ पे ये इसका यूज यहाँ पे हम गलत माना जाएगा, क्योंकि हम लोग स्टेटिव वर्ब को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ हम सिंपली लिख सकते हैं सी लुक्स एंग्री, यू आर लाइकिंग एप्पल। ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये स्टेट को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका आईएनजी नहीं होगा, यू लाइक एप्पल होगा। सी इज सीमिंग हैप्पी, ये भी यहाँ पे गलत है, सी सीम्स हैप्पी होगा। आई एम हैविंग ए कार, यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि ये पोजीशन को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ हैविंग नहीं होगा, हैव होगा। आई हैव ए कार। अब हम देखेंगे वर्ब के टाइप्स को। हम लोग वर्ब क्या होता है ये देख लिए हैं, अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में वर्ब के टाइप्स को। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है दोस्तों, ये 16 प्रकार के होते हैं। और जो मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब होता है इसका तो बहुत सारे प्रकार के हैं। जितना एक्शन वर्ड होता है उसका मेन वर्ब में हम यूज कर सकते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये 16 टाइप्स के होते हैं। आइए हम लोग कुछ इसका बेसिक डिफिनीशन देखते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है इट हेल्प्स टू द मेन वर्ब बट हैविंग नो मीनिंग ऑन देयर ओन। अब हम देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये मेन वर्ब की हेल्प करता है, लेकिन इसकी खुद की कोई मीनिंग नहीं होती है। देखिए इट हेल्प टू मेन वर्ब बट हैविंग नो देयर ओन मीनिंग, ये खुद का कोई मतलब नहीं होता है। जब इसको मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है तभी इसका कुछ मतलब होता है। यहीं इसको हम लोग देखेंगे साइड बाय साइड। इट्स सो एक्शन एंड स्टेट बट हैविंग देयर ओन मीनिंग। ये जो होता है एक्शन को, जो मेन वर्ब होता है या लेक्सिकल वर्ड होता है, ये एक्शन को या स्टेट को शो करता है, लेकिन इसकी खुद की अपनी मीनिंग होती है। इसकी अपनी खुद की मीनिंग नहीं होती है। इसका यूज जब हम लोग मेन वर्ब के साथ करते हैं तभी ये खुद अपना मीनिंग देता है, लेकिन यहाँ ये अपनी खुद की मीनिंग देता है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब टेल्स द टेंस ऑफ ए सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब के थ्रू ही हम पता कर सकते हैं कि कोई जो सेंटेंस दिया है वो किस टेंस में है। ये टेंस को डिनोट करता है जो हेल्पिंग वर्ब होता है। अब हम देखेंगे यहाँ जो होता है ये पहले इसको देख लेते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसका हम लोग निगेटिव में यूज कर सकते हैं और इंटेरोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। देखिए जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये मेक निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। और यहीं साइड बाय साइड हम लोग देखेंगे जो मेन वर्ब होता है, इन सम केसेज हेल्पिंग वर्ब आर यूज एज मेन वर्ब। कभी कभी कुछ कंडीशन होता है जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। आगे हम लोग एग्जांपल में देखेंगे कि कैसे हम मेन वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग मेन वर्ब में करेंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को अब हेल्पिंग वर्ब को यहाँ 2 भागों में डिवाइड किया गया है और मेन वर्ब को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ये हेल्पिंग वर्ब का सब डिवीज़न है और ये मेन वर्ब का सब डिवीज़न है। अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दोनों पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो होता है दोस्तों प्राइमरी वर्ब और एक होता है मॉडल्स वर्ब। अब जो प्राइमरी वर्ब होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वी फॉर्म होता है, डू फॉर्म होता है और हैव फॉर्म होता है। अब देखेंगे कि बी फॉर्म कौन कौन सा होता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये बी फॉर्म है जो प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत आता है। अब डू फॉर्म देखेंगे, डू, डज, डिड, ये डू फॉर्म के अंतर्गत आता है। और हैव फॉर्म होता है हैव, हैज, हैड। अब देखेंगे साइड बाय साइड एंड 3 सेमी मॉडल्स। 3 सेमी मॉडल्स जो होता है वो भी प्राइमरी वर्ब के ही अंदर आता है। देखिए कौन कौन से हैं 3 सेमी मॉडल्स। नीड, डेयर एंड यूज टू।
अब हम देखेंगे मॉडल्स कौन कौन से हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आट टू। ये तो हो गया दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के जो सब डिवीज़न है, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब। अब हम देखेंगे मेन वर्ब को भी, मेन वर्ब का भी दो सब डिवीज़न है। एक तो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। अभी हम देखेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है डज नॉट टेक एनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इसके पास खुद का कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसका खुद का ऑब्जेक्ट होता है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए जो इंट्रांजिटिव वर्ब है इसका खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देखिए ही डाइड, सी डाइड, ही कम, सी गोज देयर। अब इसका यहाँ देखेंगे कि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। सी डाइड, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसका। ही कम, ही केम, इसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सी गोज देयर, इसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसके पास खुद का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखिए आई कुक फूड, यहाँ जो कुक फूड है ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही सा एन एप्पल, ये एप्पल जो है यहाँ इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इसके आगे हम देखेंगे दोस्तों ये ट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, रेगुलर इरेगुलर वर्ब और वर्ब के फॉर्म को हम अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।